आप कांग्रेस के टिकट के भी एक प्रबल दावेदारों में से एक थे, तो नहीं मिला आपको टिकट। दुख होता है इन चीज़ों का? बहुत बहुत दुख हुआ जी, दिल रोया मेरा, तो दिल रोया मेरा। 32 साल मैंने तन मन धन से सेवा की है, पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा की है तन मन धन से। पगडंडी तक भी नहीं बनी। आप मेरे साथ चलो, आपको वहाँ विजिट कराता हूँ, वहाँ पगडंडी तक भी नहीं बनी हुई। और ये यहाँ पे मैंने सुना है वो नाली वगैरह का भी बड़ा वो, मतलब उसमें कचरा वगैरह बहुत हो जाता है, ऊपर से नालियाँ आ रही हैं। बहुत ऊपर से जो नाले आ रहे हैं, लोगों के घर हैं उसके साथ में, और उसका जो पानी है, जैसे थोड़ा बारिश वगैरह हो तो लोगों के घर के अंदर से पानी निकल के जाता है। आपका क्या विजन है इन समस्याओं को लेकर? किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे, और आपका और कोई एड ऑन विजन अगर हो? अगर हम जीत के आते हैं तो वार्ड कमेटी बनाएंगे, वार्ड मेंबर कमेटी बनेगी, 14 मेंबर की हम कमेटी बनाएंगे। हम वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, अपनी जो हमारे कमेटी मेंबर होंगे उनके सहयोग के साथ हर समस्या का समाधान करेंगे। कि टॉयलेट यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टॉयलेट के लिए उनको, मैं जैसे आप तहसील ऑफिस के आगे जाएंगे तो वहाँ पे तो है ही नहीं, और उनको बोलते हैं कि हमें उधर पड्डल वाली साइड जाना पड़ता है या इस तरफ आना पड़ता है। सर, हमने बहुत बार अपने पार्षद जी को बहुत बार फ़ोन किए, हमारे वार्ड में बहुत लोगों ने फ़ोन किए, लेकिन जो हमारे वार्ड मेंबर थे जो, उन्होंने काम में इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी थानेदार जी करने में दी। नगर निगम चुनाव स्पेशल सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल, नियर गांधी चौक, मंडी। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय पारस उद्योग। हम घर नहीं, खुशियां सजाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास इंटरव्यू में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनावों को लेकर हमने एक विशेष सीरीज़ चलाई हुई है, और इस विशेष सीरीज़ के जो प्राइम स्पॉन्सर हमारे वो हैं वीज़ा इंटरनेशनल। विदेश में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वीज़ा इंटरनेशनल आप संपर्क कर सकते हैं। गांधी चौक के सामने इनका ऑफिस है, और इनके नंबर भी हम पूरे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश करते रहते हैं। और साथ ही हमारे को स्पॉन्सर हैं पारस उद्योग। हर प्रकार का फर्नीचर जो है, किसी लकड़ी का, प्लास्टिक का, और जो मॉडर्न फर्नीचर होता है या ट्रेडिशनल फर्नीचर होता है, उस प्रकार का सभी प्रकार का फर्नीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किड्स का आपको चाहिए, मंदिर इनके पास बहुत बढ़िया है, वुडन मंदिर जो होते हैं, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आज की एक ख़ास इंटरव्यू शुरू करते हैं। और हम हैं इस वक्त मंगवाई में, और मंगवाई वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में सुख निधान सिंह सुक्खा जी इस वक्त चुनावी मैदान में है। और सुक्खा जी की खासियत है कि ये जनसेवा के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं काफ़ी सालों से। पिछले इलेक्शंस में भी खड़े थे, बहुत ही कम मार्जिन से ये हारे थे पिछला जो इलेक्शन है, जो आपका नगर परिषद का इलेक्शन था। तो चलिए पूछते हैं इनसे, ज़्यादा इंसाइट इन्हीं से लेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। आपने इतना व्यस्त, अब 2 ही दिन रह गए हैं, फिर भी 2 क्या मतलब, कल लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है, और आपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में हमें समय दिया, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आपके जहन में, आपके मंगवाई वार्ड के हमें भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सी यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, आपके जहन में आपको क्या लगती है प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि इनको आप सॉल्व करेंगे? हमारे वार्ड में पहले वार्ड 12 था, वार्ड 5 है। बहुत ही समस्याएं, अब क्या क्या बताएं आपको। मेन सीवरेज समस्या है हमारे। कहीं भी जाना हो, जैसे मऊ नाग मंदिर की तरफ जाते हैं तो नाक बंद करके गुजरना पड़ता है। जो गली हैं, गलियों का बहुत ही बुरा हाल है। और 1-2 घर तो मैंने ऐसे देखे भाई, आज के इतने हाईटेक ज़माने में वहाँ पैदल भी चलना बहुत मुश्किल है, पगडंडी तक भी नहीं बनी। आप मेरे साथ चलो, आपको वहाँ विजिट कराता हूँ, वहाँ पगडंडी तक भी नहीं बनी हुई। और पार्किंग की बहुत समस्या है, गाड़ी की पार्किंग की समस्या है। ये सब आप प्रमुख समस्या है? जी, प्रमुख समस्या है। और ये यहाँ पे मैंने सुना है वो नाली वगैरह का भी बड़ा वो, मतलब उसमें कचरा वगैरह बहुत हो जाता है, ऊपर से नालियाँ आ रही हैं। बहुत ऊपर से जो नाले आ रहे हैं, लोगों के घर हैं उसके साथ में, और उसका जो पानी है, जैसे थोड़ा बारिश वगैरह हो तो लोगों के घर के अंदर से पानी निकल के जाता है। बहुत ही बुरा हाल है। जो नाले हैं ये चैनलाइज नहीं है, उसमें इतना सीवरेज चला, ओपन सीवरेज चला हुआ है, बहुत ही बुरा हाल है। ये तो आप साथ में
चले विजिट करें तो आपको एक एक जगह बताऊं मैं भाई। जी, मैं हमारे चाहूँगा वार्ड में- ज़रूर कि क्या यहाँ पे समस्याओं पे ना थोड़ी सी रिपोर्ट में ज़रूर बनाना चाहूँगा। और अगर समय मिलता हमारी टीम को, वैसे हमारी भी छोटी छोटी सी टीम है और व्यस्तताएं बहुत होती है, पर फिर भी मैं ज़रूर कोशिश करूँ कि मुझे यहाँ से आपके वार्ड से तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आए इसके, तो एक आध रिपोर्ट तो हम बना ही लेंगे, हो सकता है मैं कल ही बनाऊँ। तो आपका क्या विजन है इन समस्याओं को लेके, किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे, और आपका और कोई एड ऑन विजन अगर हो वार्ड को लेकर? जैसे मैंने अपने उस अपील में भी मैंने बताया, अगर हम जीत के आते हैं तो वार्ड कमेटी बनाएंगे, वार्ड मेंबर कमेटी बनेगी, 14 मेंबर की हम कमेटी बनाएंगे। हम वार्ड में जो भी समस्याएं हैं अपनी जो हमारे कमेटी मेंबर होंगे उनके सहयोग के साथ हर समस्या का समाधान करेंगे अपने वार्ड में। क्योंकि ऐसा एक आदमी, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक उंगल होती है और 5 मुट्ठी बन जाती है। जब कमेटी के सहयोग से कोई काम भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे से ना हो, अपनी वार्ड कमेटी के सहयोग से हर काम वार्ड का करेंगे। वो वार्ड कमेटी मतलब ये आपका आइडिया, आप अपने पर्सनल लेवल पे उसे बनाएंगे? जी जी, हम अपने पर्सनल उससे बनाएंगे, जनरल हाउस करेंगे। जनरल हाउस में हम सबको इनवाइट करेंगे, सब सर्वसम्मति से हम वार्ड कमेटी बनाएंगे और जो भी काम है वार्ड का हमारी कमेटी करेगी। और उसमें किन लोगों को आप रखना चाहेंगे मेनली? सर, जो भी अच्छे अपने वार्ड के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हम अपने साथ लेंगे जो हमें अच्छी सोच दें और टाइम निकाल सकें। ऐसे लोगों को अपने साथ जैसे चलाएंगे। मतलब कोई रिटायर्ड अधिकारी हो गए या टीचर्स हो गए रिटायर्ड, और उस तरीके प्रबुद्ध जनता जो है, कोई भी अच्छी सोच वाला होगा उसको हम इसमें मौका देंगे जी, मेंबर बनने का। ये मेरे को ना एक यहाँ से बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम के लिए लोग कहते हैं कि स्पेशली जो शॉप के दुकानदार हैं यहाँ पे, कि टॉयलेट यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टॉयलेट के लिए उनको, मैं जैसे आप तहसील ऑफिस के आगे जाएंगे तो वहाँ पे तो है ही नहीं, और उनको बोलते हैं कि हमें उधर पड्डल वाली साइड जाना पड़ता है या इस तरफ आना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी इसको जो पहले प्रतिनिधि रहे हैं उनका ध्यान नहीं गया इस समस्या के ऊपर कभी, क्या या आप लोगों ने, आप इतने सारी प्रबुद्ध जनता है यहाँ के, आपने कभी उन्हें कहा नहीं? और इतने ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं, इतने दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं जो कि टैक्स देते हैं, तो कभी वो प्रेशर नहीं बनाया गया अपने प्रतिनिधियों पे कि वो इस समस्या का तो कम से कम सॉल्व करें? सर, हमने बहुत बार अपने पार्षद जी को बहुत बार फ़ोन किए, हमारे वार्ड में बहुत लोगों ने फ़ोन किए, लेकिन जो हमारे वार्ड मेंबर थे जो, उन्होंने काम में इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी थानेदार जी करने में दी। थानेदार बन के रहे जी वो, उन्होंने अपने कोट पैंट में ही रखा काम, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं किया। बहुत बुरा हाल है, गलियों इतना बुरा हाल है मंगवाई का कि ऊपर जाओ माऊ नाग मंदिर के पास, भाई बहुत ही बुरा हाल है। अगर किसी भी, जैसे कोई बेचारा पेशेंट वगैरह कोई मरीज़ है, उसको अगर सड़क तक लाना हो तो बहुत ही मुश्किल है। अब अगर सड़कों की हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है, और अपने आप पैदल चलने में इतनी कठिनाई है, और मरीज़ को कैसे उतारेंगे ये तो फिर उस टाइम भी पता लगेगा भाई कितनी मुश्किल है। जब किसी को ऐसे इमरजेंसी में लेके जाना पड़े तो बहुत ही मुश्किल काम है ये। इन्होंने 5 साल बिताए, लेकिन ग्राउंड पे मेरे को नहीं लगता कुछ भी किया होगा। बड़े बड़े डंगे डूंगे लगवाए इन्होंने, जहाँ ज़रूरत नहीं थी, जहाँ ज़रूरत था वहाँ ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। आप कांग्रेस के टिकट के भी एक प्रबल दावेदारों में से एक थे, तो नहीं मिला आपको टिकट, दुख होता है इन चीज़ों का? बहुत दुख हुआ जी, दिल रोया मेरा, तो दिल रोया मेरा। 32 साल मैंने तन मन धन से सेवा की है पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सेवा की है तन मन धन से, और टिकट ना मिलने की कुछ वजह जो मैंने सोची, पार्टी को ना लालच होता है भाई यार, सुखा जी हमारे साथ 32 साल से लगे हैं, अगर योगराज को टिकट दें क्यों ना योगराज भी हमारा हो जाए, या उसको टिकट दें वो भी हमारा हो जाए। मेरे को तो लगता है इसी वजह से मेरा टिकट काटा गया भाई, लालच है इनको, अपना लालच है, इसलिए मेरा टिकट कटा। तो आप भी क्या लगता है आपको टिकट कटने, पार्टी के साथ जाना, आप क्योंकि 2 बार पहले भी आप इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं, पार्टी टिकट के ऊपर ज़्यादा आसान होता है एज ए इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंटली भी आप बड़े कम मार्जिन से हारे थे पिछले इलेक्शन में, आप सेकंड पोजीशन पे रहे थे। मेरा जो वार्ड है ये मेरा परिवार है, मैं सामाजिक काम में बहुत आगे रहता हूँ। किसी को कोई काम हो, आधी रात को मैं अपनी नींद छोड़ के
लोगों की जन सेवा में चलता हूँ। और जो मेरे को वार्ड के मेरे भाई लोगों का, मेरी बहनों का, मेरी माताओं का जो मेरे को प्यार मिला, उस प्यार के सहारे ही मैंने अप्लाई किया और इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया। जी, इस बार बहुत सारे कैंडिडेट हैं मंगवाई वार्ड से, क्या लगता है कि कितनी % पॉसिबिलिटी है जीत की, और कितने वोट, कितना मतलब कितने वोट लेने वाला जीत जाएगा, जीत सकता है इस इलेक्शन में? सर बात ऐसी है, जहाँ सबका सहयोग है, सबका प्यार है, इन वार्ड के प्यार के हिसाब से जो चुनाव चिन्ह मेरे को मिला कार, मेरी कार को अपने वार्ड के लोगों के प्रेम का पेट्रोल मिलेगा और मेरी कार जो है वो ठीक गति से दौड़ेगी और अच्छे वोटों से जीत होगी, 800 प्लस जाएंगे। क्या बात है। तो कार इनका चुनाव चिन्ह है। मैं बता दूं प्रोफेशनली भी ये मैकेनिकल शॉप है इनकी, और देखिए कैसे मतलब इसे क्या सहयोगी कह सकते हैं कि इनको चुनाव चिन्ह भी रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि, और इनको चुनाव चिन्ह कार मिल गया। तो कह रहे हैं कि लोगों का जो प्यार है उस प्यार रूपी पेट्रोल से इनकी गाड़ी जो है वो दौड़ाएंगे, और ये अपने जो वार्ड है उसकी गाड़ी, उसकी रफ्तार को भी, उसकी क्या कहेंगे उसको, परिवर्तन की रफ्तार को, और उसको पूरा फुल स्पीड में जाने का और सेफली जाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, कल को जो भी पार्टी जीत के आती है और जो मेयर बनाएगी, आप चाहेंगे उस पार्टी के साथ जाना, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आप चाहेंगे? क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप किसी ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपकी भी एक उस ग्रुप के साथ पावर जुड़ जाती है, और उसकी जो पावर से उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप चाहेंगे उसके साथ जुड़ना कि आप इंडिपेंडेंटली ही आगे चलते रहेंगे? हम किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास कोई पार्टी हमारे पास समर्थन लेने आएगी तो सबसे पहले हमारी बात ये होगी, भाई वार्ड का विकास। जो भी पार्टी हमें ये बोलेगी भाई आप जो कहेंगे वैसा काम होगा, आपको पूरा फंड दिया जाएगा, जो मेरे वार्ड के लिए पार्टी मेरा सहयोग करेगी, वार्ड परिवार के लिए, मैं उस पार्टी को अपने लोगों जो मेरे को जिताने वाले हैं, मेरा परिवार है, उन लोगों का जो भी होगा, जिसको वो बोलेंगे समर्थन करने के लिए, जो हमारे को फ़ायदा देगा, हम उसका समर्थन करेंगे। मतलब वार्ड के समस्याओं के लिए जो पार्टी, आप पहले उनको बता देंगे भैया देखो हम आपको तभी समर्थन देंगे कि आप हमारे वार्ड की समस्या को प्राथमिकता देंगे। आदर्श वार्ड बनाओ। हाँ जी, हमारा आदर्श वार्ड बनाओ, अच्छा फंड दो, हम वार्ड के लिए अच्छा कुछ कर सकें जी। जो हमारे वार्ड को अच्छा फंड देंगे, अच्छे हमें बोलेंगे भाई आपका वार्ड हम आदर्श वार्ड बनाएंगे, उसी पार्टी का सहयोग करेंगे। जी, तो ये थे सुख निधान सिंह सुक्खा जी। कार इनका चुनाव चिन्ह है और बोल रहे हैं कि कार को पूरी रफ्तार से ले जाएंगे, दौड़ाएंगे, और उसमें जनता का पेट्रोल रूपी प्यार यानी कि वोट मांगे जा रहे हैं इस वक्त। बड़ी पोइटिक लाइन इन्होंने लास्ट में कही, बड़ी जिसको कहते हैं शेर शायरी टाइप में, और उस अंदाज में कह गए। सर आपने हमको समय दिया इतने ही अपने बिजी कैंपेनिंग शेड्यूल के बीच में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए देखते हैं कि 7 तारीख को रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या क्या समीकरण रहते हैं। और यहाँ तो मैं आपको बता दूँ बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ का मुकाबला देखना भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।